वेलकम टू DSU। सो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मार्केट में 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ। देन मैं बाहर अंदर होता रहा। उस टाइम पे मैं कॉलेज में था। फ्रॉम लास्ट 1 year आई एम इनटू द मार्केट, लाइक कम्प्लीटली इनटू द मार्केट, एंड आई कैन से दैट टू बिकम अ ट्रेडर इट टेक्स 4 to 8 years अप्रॉक्सीमेट। पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट या इफ़ यू वांट टू बी प्रोफेशनल ट्रेडर इट विल गोना टेक टाइम। सो डोंट फॉल फॉर द फॉल्स ट्रैप विच इज़ गोइंग इन द मार्केट राइट नाउ। अगर आप देखो, मतलब यूट्यूब पे सर्च करो इंट्राडे और समथिंग लाइक ट्रेडिंग, 2000 का प्रॉफिट, 4000 का प्रॉफिट पर डे अर्न करें, या 1 लाख का प्रॉफिट, 10 lakhs का प्रॉफिट, हाउ मच कैपिटल दे आर यूजिंग हमें नहीं पता। उसके अलावा दे आर रियली अर्निंग और एडिटेड है ये भी नहीं पता। दे आर कम्प्लीटली सेलिंग देयर कोर्सेज। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, वाई ही नीड टू सेल हिज कोर्सेज। मैंने लास्ट 5 years में हर इंडिकेटर यूज़ किया है, एंड ट्रस्ट मी एवरी इंडिकेटर वर्क परफेक्टली। सो व्हाट इज़ द इशू देन? वाई वी कॉन्ट मेक द प्रॉफिट और वाई वी कॉन्ट जनरेट द प्रॉफिट? द आंसर इज साइकोलॉजी। 60% trading is a game of psychology only. So I am starting a new challenge for me and for you. I am going to grow a small account. We have trading plan, rules, psychology, and we will maintain one general. I am not here to sell any of my product or courses. Even I don't believe in this. Education should be free in this world. तो फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान, हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान है टू सेव गार्ड द कैपिटल। वह फर्स्ट रूल इज़ टू सेव गार्ड द कैपिटल ओनली। हम प्रॉफिट जनरेट करने पे नहीं, अपने कैपिटल को सेफ गार्ड करने पे फोकस करेंगे। इफ़ सेटअप फेल, अगर हमारा 30% कैपिटल ड्रॉ होता है, वी विल स्टॉप ट्रेडिंग। हम 1 week का ब्रेक लेंगे, हम रीचेक करेंगे, रीटेस्ट करेंगे, न्यू रूल्स लिखेंगे और अपने ट्रेडिंग सेटअप में उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट वीक से वापस स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग। देन द नेक्स्ट इज़ रूल्स। हमारे रूल्स क्या हैं? सो यू कैन डिवाइड द मार्केट इन 3 parts, 9:15 to 11:30, देन 11:30 to 1:30, देन 1:30 to 3:30। सो मॉर्निंग में 9:15 to 11:30 मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट दिखता है। देन 11:30 to 1:30 मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज जाता है। कभी कभार मूवमेंट होता है जब कोई न्यूज़ या फिर उसके प्रॉफिट या लॉस रिजल्ट समथिंग इस टाइप का आता है। देन 1:30 to 3:30 वापस वोलेटिलिटी मोमेंटम दिखता है। वी आर गोना वर्क 9:15 to 11:30। बस हम इस टाइम पीरियड के बीच में ही ट्रेड करेंगे। फिर चाहे हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, हमें मतलब नहीं, हम अपना सिस्टम क्लोज कर देंगे। एंड इफ़ यू वांट यू कैन वॉच द मार्केट। अगर आपके ऊपर अपना कंट्रोल है डेट यू विल नॉट गोना एग्जीक्यूट एनी अदर ट्रेड इन द मार्केट। देन हमारा सेटअप क्या है? सेटअप है कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन। मैं इसको ब्रीफ में लास्ट में एंड में बताता हूँ किस तरह क्या करना है। देन टाइम फ्रेम। सो टाइम फ्रेम हो, चाहे सेटअप हो, चाहे इंडिकेटर्स हो, हर किसी को हर तरह का सूट नहीं करता है। आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ता है। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड दैट्स वाई इट टेक टाइम टू बी अ ट्रेडर। सो हम लोग 10 minutes का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। 5 minutes का इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं, एक्सट्रीमली रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं। एंड 15 minutes में हमारे हाथ से मैक्सिमम जूस निकल जाएगा मार्केट का। सो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो सही से नहीं बैठेगा, मतलब वी आर रिस्किंग मोर अमाउंट कंपेयर टू द प्रॉफिट वी आर गोइंग टू गेट। देन द E&E प्लान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास E&E प्लान नहीं है, आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी सेटअप हो, वो नहीं करेगा। आप एंट्री कभी भी कर सकते हो। सो एंट्री एंड एग्जिट प्लान, पर एग्जिट कहाँ करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका स्टॉप लॉस है या आपका प्रॉफिट टारगेट है, वो किधर है, कितना है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ रिस्क पे मैंने डिसाइड किया कि 2000 मेरा लॉस होगा, मैं मार्केट से एग्ज़िट हो जाऊंगा। पर प्रॉफिट में कितने प्रॉफिट पे एग्ज़िट होना है मुझे अगर नहीं पता। फॉर एग्जांपल मेरा 500 प्रॉफिट हो रहा है, मुझे नहीं पता निकलना नहीं निकलना, मैं वेट करूँगा। 1000 हो रहा है, नहीं पता, मैं वेट करूँगा, शायद जल्दी निकल जाऊँ और उसके अंदर पोटेंशियल 2000 या 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट का हो, या फिर वो 8000 तक चला गया तभी मैंने एग्जिट नहीं किया। मेरे अंदर ग्रीडीनेस आ गई कि नहीं मे बी और प्रॉफिट हो जाए। एंड देन प्रॉब्लम ये होगा एट द एंड आप -2000 या जो आपका स्टॉप लॉस है वही हिट होगा। तो हमारा एंट्री प्लान रहेगा। देन हमारा एग्जिट प्लान कि हमें कितना स्टॉप लॉस लेके निकलना है,
एंड प्रॉफिट कितना जनरेट करना है, हम 1:2, 1:3 और 1:4 के ऊपर नहीं जाएंगे. देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लाइन, लेट द प्रॉफिट रन. सो हम अपने प्रॉफिट को रन करने देंगे. देन हमारा रिस्क रहेगा 2% ऑफ द कैपिटल. एंड एम मिनिमम ट्रेड हमारा होगा 0 एंड मैक्सिमम ट्रेड होगा 3 पर डे. मतलब अगर मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा उस दिन या नहीं बैठ रहा है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा. और अगर ट्रेड हो रहा है तो मैक्सिमम मैं एक दिन में 3 लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं. सो मेरा कैपिटल या तो 0 रिस्क पे है या मैक्सिमम जो मेरा रिस्क जा रहा है वो 2% के अकॉर्डिंग 6% टोटल मेरे कैपिटल का रिस्क पे है पर डे के अकॉर्डिंग. और हम सेगमेंट यूज़ करेंगे इक्विटी में निफ्टी 50 ओनली. हम ऑप्शंस और फ्यूचर्स को ट्रेड नहीं करेंगे. क्यों? इसका आंसर जानना है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा. देन नेक्स्ट इज़ साइकोलॉजी. फर्स्ट पॉइंट इज़ आई एम इडियट. सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इडियट हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता मार्केट से रिलेटेड. आई विल नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट. तो जैसा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, आई एम एन इडियट, सो आई एम नॉट गोना प्रिडिक्ट द मार्केट. मैं मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करूँगा. जो मार्केट में गुरुज हैं या पंडित हैं जो बैठे हुए हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए, लेट देम प्रिडिक्ट द मार्केट, बट एट एनी कॉस्ट आई एम नॉट गोइंग टू प्रिडिक्ट द मार्केट बिकॉज आई एम एन इडियट. देन मार्केट सेज बाय, आई विल बाय. इफ़ मार्केट सेज सेल, आई विल सेल. अगर मार्केट मेरे को बोलेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं खरीदूंगा, मुझे मतलब नहीं. और मार्केट ने मुझे बोला मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं बेच दूंगा. मैं मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया अब सेल कर दो, या बहुत ऊपर हो गया अब सेल कर दो, या बहुत ज़्यादा नीचे हो गया अब बाय कर लो, या बहुत और ज़्यादा नीचे हो गया देन अब बाय कर लो. नो, आई विल नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट. इफ़ मार्केट सेज बाय, आई विल बाय. इफ़ मार्केट सेज सेल, आई विल सेल. वी विल नॉट प्रिडिक्ट और फाइट विद द मार्केट एट एनी कॉस्ट. नेक्स्ट इज़ जनरल. हम लोग एक जनरल मेंटेन करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हमारा सेटअप फेल होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चेंजेस करने हैं. इवन अगर सेटअप फेल नहीं भी होता है तो वी शुड नो आवर मिस्टेक्स, ताकि हम उससे और ज़्यादा अपना प्रॉफिट या एक्यूरेसी को चेंज कर सकें. एंड हम जर्नल को लिख कर एक डायरी में और नोटबुक में मेंटेन करेंगे. बिकॉज आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, इफ़ वी राइट वी रिमेंबर मोर कंपेयर टू वी टाइप. हम जितना लिखते हैं हमें ज़्यादा याद रहता है कंपेयर टू टाइपिंग. सो फर्स्ट विल बी द टाइम. हम कितने बजे अपना एग्जीक्यूट कर रहे हैं बाय और सेल. देन उसके बाद हम स्टॉक का नेम लिखेंगे, जो भी हमारा स्टॉक का नेम है. फिर बाइंग प्राइस, हम कितने प्राइस पे बाय, या फिर अगर हम सेल कर रहे हैं पहले तो सेल, उसको मेंशन करेंगे. देन हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमने इनिशियल स्टॉप लॉस क्या मार्केट में रखा है. देन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे आप सभी को आता होगा. अगर नहीं आता तो जितना हमारा स्टॉप लॉस है वो डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द स्टॉक, हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी. देन हमारा सेलिंग प्राइस, अगर हमने बाय किया है तो उसके बाद कितने में सेल किया वो, या फिर हमने पहले सेल किया है देन इट विल बी द बाइंग प्राइस. फिर उसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉस, हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो. फिर हम टाइम फ्रेम लिखेंगे, हमने कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड किया है, सो 10 मिनट्स रहेगा. उसके बाद हमारा रिस्क रिवार्ड, हमने कितना रिस्क लिया था और हमें कितना उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड मिला है वो. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिड आई फॉलो माई रूल्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें बस आपको येस और नो लिखना है. अगर उसका आंसर कंटिन्यूअस 3 डेज तक नो है, डोंट ट्रेड फॉर नेक्स्ट 1 वीक. देन नेक्स्ट इज रिमार्क. सो जो भी हमने ट्रेड करा है उस पर्टिकुलर डे, हम उसके बारे में लिखेंगे कि हमने क्या चीज़ मिस्टेक करी या क्या चीज़ हमने करेक्ट करी है. देन एवरी वीक वी विल गोना चेक आवर जर्नल कि हमने किस स्टॉक को ट्रेड किया है, क्यों किया, उसके हम ग्राफ चेक करेंगे. हम किस मिस्टेक को इग्नोर कर सकते थे वो चेक करेंगे. हमने क्या मिस्टेक्स की हैं वो चेक करेंगे. और हम नेक्स्ट वीक कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. So this is my Zerodha account. As you can see, fund is 0, position is nothing, holding nothing, orders nothing, dashboard nothing. So what I'm gonna do, I'm gonna add 50k in this account as it is a small account challenge. Then on the left side you can see there are 36 stocks and we are trading in Nifty 50 only. So why 36? जो भी stocks ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं लाइक मारुति, नेस्ले, हमने उनको हटा दिया है. एंड जो स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ते हैं लाइक 100 to 150 की रेंज में या
उससे कम है तो हमने उनको भी हटा दिया है, क्योंकि उसमें थोड़ा इशू होता है, कभी वॉल्यूम का इशू आता है एंड वोलेटिलिटी थोड़ा इशू रहता है, सो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। दैन द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम लोग एक तो पावरफुल मूविंग एवरेज रखेंगे, दैट इज़ 20 SMA। उसके बाद सेकंड मूविंग एवरेज होगा 5 SMA। प्लस अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए वी विल गोना यूज़ RSI में हम लोग सेटिंग चेंज करेंगे। सेटिंग हम लोग रखेंगे 60 एंड 40। अभी पूरे इंडिया में यही चल रहा है। तो 60 से ऊपर वी विल गोना गो फॉर बाय एंड 40 से नीचे हम लोग सेल करेंगे। तो जब भी 20 SMA के ऊपर 5 SMA है, इसका मतलब बाय है, एंड RSI 60 से ऊपर है, तो इसका मतलब हमारे बाय सिग्नल को और स्ट्रेंथ मिल गई है कि हाँ ये चलेगा, हम उसको बाय करेंगे। एंड जब भी 20 SMA से नीचे 5 SMA है एंड इवन RSI भी 40 से नीचे है, इट मीन हम सेल करेंगे, मार्केट में वीकनेस है। अगर आपको किसी भी इंडिकेटर या फिर RSI किस तरह यूज़ होता है या क्या टेक्निकल्स हैं इसको जानना है, आप नीचे कमेंट में लिखें, मैं एक कंप्लीट वीडियो RSI या फिर उस पर्टिकुलर इंडिकेटर के ऊपर बना दूंगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। सो लेट्स टेक इंडस बैंक। सो हमारा स्ट्रेटजी है, जब भी कंसोलिडेशन होगा, जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट होगा, तो हम नेक्स्ट डे उस पे ट्रेड करेंगे। जैसे कि इधर एक कंसोलिडेशन हुआ है, देन उसके बाद 20 SMA नीचे है, 5 SMA ऊपर है, एंड ये भी RSI 60 से अबव है। सो वी विल गोना टेक ट्रेड हियर, बट हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बिकॉज ये इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। सो वॉट एवर ट्रेड वी विल गोना एग्जीक्यूट, वो 20 SMA या फिर लास्ट क्लोजिंग के आसपास ही होना चाहिए। इसका पूरा का पूरा जूस ऑलरेडी निकल चुका है। अगर हम 10 मिनट्स के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रेड लेते हैं, कंप्लीट जूस निकल चुका है। आप क्या ही लोगे, अगर ये ऊपर जाएगा भी तो कितना यहाँ तक चला जाएगा, स्टिल इट्स अ रिस्क ज़्यादा एंड प्रॉफिट कम। सो वी विल नॉट एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ ट्रेड, बट ये हमारे सेटअप के अंदर रहेगा। दैन वी कैन सी दिस वन, कंप्लीट कंसोलिडेशन हुआ है, तो हम इसको ट्रेड को ले सकते थे, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा ऊपर ओपनिंग हुई है कंपेयर में, तो हम इसको नहीं लेंगे। दैन ये बाद में कंप्लीट मार्केट में ऊपर गया है, बट हम इसको नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। दैन एक्सिस बैंक, ओके, सो इधर भी कंसोलिडेशन हुआ है, पर ये भी ऊपर, सो नहीं लेंगे। RSI ने सिग्नल दे दिया, इसने भी सिग्नल दे दिया, पर अपन नहीं लेंगे इसको। Then SBI Life, okay, so this is a one more setup if you want to like back test। जब भी कोई स्टॉक में कंसोलिडेशन हो या कुछ भी हो, इवन कंसोलिडेशन नहीं भी है, अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन होता है एंड द फर्स्ट कैंडल इज़ रेड ओनली, रेड बियरिश कैंडल मीन कंप्लीट स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, सो आप इधर सेल कर सकते हैं एंड दिस इज़ द स्टॉप लॉस एंड आपका टारगेट होना चाहिए लास्ट डे का हाई। जैसे दिस इज़ लास्ट डे, ये इसका हाई, तो आपका टारगेट यहाँ पे आपने सेल किया, स्टॉप लॉस, एंड दिस विल बी योर टारगेट हियर अराउंड। दैन पर हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारी स्ट्रेटजी के अंदर नहीं आता। हम ओनली वन स्ट्रेटजी पे वर्क करने वाले हैं, इसके अलावा हमें जितनी भी स्ट्रेटजीज आती हैं हम किसी पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब बजाज ऑटो, ओके, सो इन बजाज ऑटो यू कैन सी द कंसोलिडेशन हियर, मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ है, दैन कंप्लीट वन रेड कैंडल अच्छी है, आपकी लास्ट डे के क्लोज के पास ही ओपन हुई है। सो हम यहाँ सेल करेंगे, हम 20 SMA के ऊपर या फिर हम कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आई विल प्रेफर टू पुट अ स्टॉप लॉस 20 SMA के ऊपर या फिर 20 SMA के नीचे, डिपेंड करता है बाय और सेल पे। एंड हमारा एग्जिट होगा व्हेन द बॉडी विल एंटर इनसाइड द 5 SMA। सो मैं यहाँ एग्जिट कर दूँगा, इधर एंट्री इधर एग्जिट, दिस इज़ अ स्टॉप लॉस। इसमें प्रॉफिट कम मिला है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बेकार रिस्क रिवार्ड रेशियो है, बट लॉन्ग टर्म में इफ़ यू विल सी इसके काफ़ी अच्छे आउटकम्स हैं। आपको कभी प्रॉफिट 1:1 भी मिल सकता है, 1:2 भी मिल सकता है, 1:5 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द मार्केट। तो
तो अब मैं मंडे को एक वीडियो बनाऊंगा द स्टॉक आई सिलेक्टेड। मैंने उन स्टॉक्स को किस तरह ट्रेड किया, कहाँ एग्जीक्यूट किया, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस था एंड सब कुछ। एंड आई विल ट्रेड ओनली ऑन वन ट्रेडिंग सिस्टम। थैंक यू।